क्या आप दुबई आके कुक या शेफ बनना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक हमारे जानने वाले होटल में कुक हैं, उनसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करी है कि यहाँ पे कुक कैसे बना जाए, क्वालिफिकेशन क्या होती है, स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, क्या है इसके बेनिफिट्स। पूरा देखिए वीडियो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग पर। आज जैसा कि आपने देख लिया होगा, थंबनेल में लिखा हुआ है कि दुबई में आप कैसे कुक या शेफ़ बन सकते हैं। और मैंने सारी डिटेल नोट करी हुई इस डायरी में, और मैं बताऊंगा कि वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए यहाँ पे कुक या शेफ़ बनने के लिए। कितनी सैलरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में ये सारी इन्फॉर्मेशन ये फ्रेशर्स के लिए है, तो कितनी आपको सैलरी, आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब कैसे तलाशनी है आपको, और क्या है इसके बेनिफिट्स और क्या है इस जॉब के नुकसान, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए जो कुकिंग या फिर शेफ़ बनना चाहते हैं और दुबई में अपना करियर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, क्वालिफ़िकेशन। इस फील्ड में आने के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे इंडिया में आपका बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स होता है, ये कोर्स आप अगर कर लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो दुबई है वो एक इंटरनेशनल सिटी है, टूरिज़्म हब है, और यहाँ पे बहुत से होटल हैं, चाहे आपके 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार हो। पूरी भरमार है यहाँ होटलों की, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, भर के टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसे में जो है वो ज़रूरत पड़ती है शेफ़ और कुक की। सिर्फ होटल्स की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, रेस्टोरेंट की भी बात बता रहा हूँ। यहाँ लोगों को घरों में भी चाहिए होते हैं शेफ़्स जो उनका खाना बनाएं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है दुबई में अगर आप कुक या शेफ़ बनना चाहते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात मैं कर रहा था, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आपके पास अगर डिग्री है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे होटल वाले जो है वो तरजीह देते हैं जिनके पास डिग्री हो। तो अगर आप ये इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए तो आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे, और भी अगर आप किसी और कंट्री में मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको जो भी बेहतरीन लग रहा है इस कोर्स से रिलेटेड कॉलेज, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़, क्वालिफिकेशन आपके पास होगा, एक डिग्री होगी जिसके दम पे आप जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब आती है भाई कि सैलरी कितनी मिलेगी शुरुआत में बिगिनर्स को। तो शुरुआत में आप समझ लीजिए कि भाई अगर आपकी शुरुआत हो रही है बिगिनर्स को, तो आप 1500 से लेकर के 4000 दिरहम के बीच में जो है वो सैलरी जो है वो अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1500 मतलब हो गए आपके तकरीबन 30,000 के आसपास, और 4000 मतलब 80,000। सो 30,000 से लेके 80,000 के बीच में आप अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शेफ या कुक। अब यहाँ पे कई बात आ जाती कि भाई रेस्टोरेंट में अगर जब आप काम करेंगे तब भी आप वही शेफ और कुक कहलाएंगे। बड़े होटल में भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी यही जॉब प्रोफाइल होगी, लेकिन बड़े होटल इस तरह ऐसे चांस देते नहीं हैं। तो आपको जो अपनी शुरुआत है वो छोटे से ही करनी है। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे संभावनाएं अपार हैं। और जॉब सर्च कैसे करेंगे, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं करना है आपको, ऑनलाइन जाना है, अपना जो रेज्यूमे है वो अपडेट कर देना है। चारों तरफ जितनी भी लोकल वेबसाइट्स हैं, नौकरी गल्फ हो गई या इंडीड हो गई, बहुत सी हैं, तो आप जाइए वहाँ पे और उसको अपनी जॉब को सर्च करिए। साथ में इंस्टाग्राम के काफ़ी पेजेस हैं जो दुबई जॉब से रिलेटेड स्टोरीज और पोस्ट बनाते रहते हैं। साथ में दुबई वैकेंसी करके काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट्स को भी चेक कर सकते हैं। और जब भी आप देखेंगे ना होटल में कुक की नौकरी है या शेफ़ की नौकरी है, बहुत ढेर सारी नौकरियां निकलती रहती हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो डिमांड है वो इस मार्केट में है। जैसा कि मैंने बताया था, इंटरनेशनल सिटी है, टूरिज्म हब है, तो इसकी जो है जॉब्स हैं वो हमेशा निकलती रहती हैं। बेनिफिट्स इसके क्या हैं? बेनिफिट इसके ये हैं कि भाई आपको वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है। होटल में आप मतलब वो अरेंजमेंट करवा देते हैं होटल के आसपास, या कभी कभी होटल में ही अरेंजमेंट हो जाता है, तो आपका रहने का हो जाता है वहाँ पे। तो रहना जो है ना दुबई में थोड़ा महंगा है, तो यहाँ पे जो आपका रहना है वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है उससे आप फ्री हो गए, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको खाना मिल जाता है। होटल में है, आप शेफ खुद हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो खाना भी अरेंज करवा देते हैं। ठीक है, हम आपका खाना और रहना देख लेंगे। तो यही सबसे जो चीज़ है ना महंगी है दुबई में, खाना और रहना, वही चीज़ जो है वो आपको होटल में मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे क्या है ना,
ये इंटरनेशनल सिटी में अगर आपने काम कर लिया तो आप इसके बाहर भी कहीं देख सकते हैं, या इससे बड़े होटल में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपना रिज्यूमे दे सकते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब तलाश कर लेते हैं। तो दुबई एज अ प्लेटफॉर्म, अगर आप देख रहे हैं कि भाई ठीक है मैं 2 साल तक यहाँ पे कुक की नौकरी करूंगा, फिर मैं किसी और कंट्री में जाके नौकरी करूंगा, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और दूसरा भी आपको हायर कर ले। क्यों? क्योंकि आपने दुबई में काम किया हुआ है। ठीक है, एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप कहीं 1-2 साल के लिए नौकरी कर लीजिए, कुक की या शेफ की, जहां पे भी आपको नौकरी करने को मिल रही है। उससे ये होगा ना कि आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होगा यूं कि जब एचआर आपसे पूछेगा या फिर यहाँ पे होटल वाले पूछेंगे आप पर कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप बोलेंगे हाँ मुझे ये एक्सपीरियंस, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, मैं ये खाना बना लेता हूँ, मैं वो खाना बना लेता हूँ, तो इन लोगों को ये लगेगा कि यार हाँ यार इसके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, इसने डिग्री भी की हुई है, यार इसने तो एक्सपीरियंस भी है इसके पास, ठीक है चलो इसको हायर कर लेते हैं। तो अभी अगर आपके पास वक्त है तो जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। डिग्री ले लीजिए, ठीक है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देगी। साथ में एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसी एक्सपीरियंस के जो दम पे आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जो मेरी जो जितनी भी टिप्स हैं आपको कैसी लग रही हैं और कैसा वीडियो लग रहा है। तो अपना जो प्यार है वो आप कमेंट सेक्शन में बरसाते रहिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसके नुकसान क्या क्या है। नुकसान ये है कि बहुत ही डिमांडिंग जॉब है। आपको जो है वो लगे रहना है किचन में, कभी कभी तो कभी अब 10 घंटे काम करना है, कभी 12 घंटे काम करना है। हो सकता है आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो गया तो वहां तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी, तो आपको जो है वो कभी कभी अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कभी कभी हो सकता है आपको झाड़ू भी मारना पड़े, आपको सफाई भी करनी पड़े। तो काफी तरह की डिमांडिंग जॉब है, इसलिए वर्किंग आवर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा यार आज तो छुट्टी का दिन है, ठीक है। अब छुट्टी के दिन क्या होता है, लोग ज़्यादा निकलते हैं घर से बाहर, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं खाने, होटल में ज़्यादा जाते हैं खाने। जब वेकेशंस होती हैं तब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ, और फिर ज़्यादा डिमांड हो जाती है। तो क्या होता है कि फिर आपको ज़्यादा वर्किंग आवर्स वहाँ पे स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन ये कुछ दिन की बात होती है, फिर आप यूज टू हो जाते हैं इन्वायरमेंट से, और आप अकेले नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो मुझे लगता है यही एक जो नुकसान है वो है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक होटल इंडस्ट्री में एक हमारे जानने वाले हैं, कुक हैं अच्छी पोजीशन पे, उनसे ही मैंने सारी जो है ये क्वालिफिकेशन और ये सारी जो सैलरी, जॉब सर्च, बेनिफिट्स और नुकसान, ये सब मैंने उनसे ही नोट किए थे। हवा में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम ऑथेंटिक मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।